हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं एक बहुत ही गर्मा गर्म टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, जो है भारत और कनाडा के बीच में जो इस टाइम बहुत ही टिपिकल सिचुएशन चल रही है। एक दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और एक्चुअली कनाडा ने भारत पे बहुत ही गलत झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, जिसको वो प्रूव भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो अपने जो उसके आतंकवादी दोस्त हैं उसको खुश करने के लिए वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है और उस पर अड़ा हुआ है। झटके पे झटके खा रहा है, लेकिन फिर भी मान नहीं रहा है। इसी टॉपिक पर मेजर गौरव आर्या का मैं आपको स्टेटमेंट सुनाता हूं कि उन्होंने इन डेप्थ क्या इस चीज पे उनकी क्या राय है और ये क्यों हो रहा है। निज्जर निपट गया। सीसीटीवी कैमरा में जिसने मारा था उसकी फोटो कैद हो गई। वो मास्क पहने हुए थे, गाड़ी टोयोटा की लेके भाग गए। ये सब मीडिया में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। 18 जून की डेट याद रखिएगा। 18 जून को निज्जर को ठां कर दिया किसी ने। अब 8 सितंबर को जब G20 चल रहा था, ट्रूडो आता है और ट्रूडो कहता है, यार मैंने ना इन सब लोगों के साथ डिनर नहीं करना, मैं तो अपने होटल में बैठ के खाना खाऊंगा। ट्रूडो डिनर पे नहीं आया। G20 भारत ने होस्ट करा है, लेकिन G20 भारत का तो नहीं है, वो तो जो मेंबर नेशंस हैं सबका है। तो जस्टिन ट्रूडो ने G20 का डिनर क्यों स्किप करा? पेट खराब था ट्रूडो साहब का, कमरे में बैठ के खिचड़ी खा रहे थे ना। इसके पीछे कारण कुछ और है दोस्तों। और ये जो गुस्सा है ये सिर्फ भारत का नहीं है, ये गुस्सा निकाल रहा है दुनिया भर का। ट्रूडो चाहता था कि उसकी 1-on-1 मीटिंग हो जाए जो बाइडेन के साथ, बायलैटरल हो जाए। ट्रूडो चाहता था कि उसका बायलैटरल ऋषि सुनक के साथ हो जाए। ट्रूडो चाहता था कि जो एल्बनीज है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ बायलैटरल हो जाए। उसका हुआ नहीं किसी के साथ। उसका मोदी जी के साथ भी बायलैटरल नहीं हुआ। यानी कि जब दो लीडर आपस में मिलके एक प्रोग्रेसिव या कोई अच्छी सी बात करते हैं कि आगे कैसे बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं, उनकी सिर्फ मोदी साहब से 1-on-1 की मीटिंग हुई थी, जिसमें मोदी साहब ने उनका ठां कर दिया। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं, इसने डिनर स्किप करा। उसके बाद ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का लॉन्च हुआ था, बहुत जबरदस्त, कि बायोफ्यूल्स इस्तेमाल करें, फॉसिल फ्यूल से थोड़ा सा पीछे हटें, दुनिया भर का एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो मामला, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करें, कार्बन फुटप्रिंट कम करें, दुनिया भर का एक बहुत बड़ा। ये उस लॉन्च में भी नहीं गया, उसमें भी ये मुंह बना के अपने होटल के कमरे में बैठा था ट्रूडो। ठीक है जी, ये सब हो गया। मैंने 8 और 9 की आपको अभी बातें बता दी हैं। 10 सितंबर को ट्रूडो मिलता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से, और मोदी जी लगा देते हैं इसकी चाबी। ठीक है जी, मोदी जी लगा देते हैं चाबी। मोदी जी इसको कहते हैं कि साहब एक बात बताइए, आपने क्यों ये खालिस्तानी पाल रखे हैं, जो हमारे डिप्लोमेट को, हमारे राजनयिक हैं, उनको धमकियां देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मार देंगे, खून खराबा करेंगे, आपने क्यों पाल रखे हैं इनको? ठीक है, आपको प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करिए। आपको प्रोटेस्ट करना है, आप प्रोटेस्ट करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटेस्ट भारत में भी करते हैं। हर शाम को 9 बजे टीवी पर मोदी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट होती कि नहीं होती? जब हम भारत में प्रोटेस्ट नहीं रोक रहे तो कनाडा में कैसे रोक लेंगे भाई? और ना हम रोकना चाहते। आप करो, आपको जो करना है, लेकिन यार धमकियां देना, मार देंगे, ये देंगे, AK-47 की, ये सब गलत है। तो जस्टिन ट्रूडो ने बोला नहीं नहीं ये गलत है, और कनाडा ऐसा है, कनाडा फ्रीडम, कनाडा, वही बकवास अपनी लेफ्ट लिबरल नॉनसेंस उसने करी ट्रूडो ने। फिर ट्रूडो ने, अब खबर आ रही है, उस समय खबर नहीं आई थी, अब खबर आ रही है कि ट्रूडो ने बोला कि साहब वो निज्जर को मार दिया। तो भाई साहब, निज्जर विज्जर को कोई नहीं मारा। निज्जर की जैसी हरकतें थी, कोई ना कोई ठोकता उसको। ठीक है, अब 2-3 दिन पहले उसको मार दिया था, डुनेके को 2-3 दिन पहले डुनेके को ठोक दिया। क्यों ठोका? किसने ठोका डुनेके को? आप गलत काम करोगे, कोई ना कोई ठोक देगा आपको। ये ड्रग डीलर्स हैं, ये सब क्रिमिनल लोग हैं, एक दूसरे में ठाठा इनकी चलती रहती है। खैर, मोदी जी ने चमकाया बहुत बुरी तरीके से। उसके ऊपर क्या हुआ कि इस भाई का जहाज खराब हो गया। ये 12 तारीख को गया, इसको 10 को निकलना था, 10 की रात भी रुकना पड़ा, 11 की रात भी रुकना पड़ा, 12 की दोपहर को ये कनाडा के लिए इसने प्रस्थान करा। इसका जहाज खराब हो गया, बहुत बुरा। इसने उस समय भी कोशिश नहीं करी कि मिले किसी से और ये करे वो करे। और उस समय जब इसका मूड खराब था और जब ये बिल्कुल अपने कोप भवन में बैठा था, उस वक्त मोदी जी का बायलैटरल चल रहा था मोहम्मद बिन सलमान के साथ, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया एंड दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया। मोदी जी का उनके साथ ये सब चल रहा था बायलैटरल। और वहां पे वो लोग कह रहे थे कि इतनी की 100 अरब की इन्वेस्टमेंट और इसकी इन्वेस्टमेंट और ये करेंगे, पूरा अपनी डील साइन हो रही थी। ये बैठ के अपना कमरे में खिचड़ी खा रहा था। ठीक है, इसका पेट खराब हो रखा था, गैस बन रही थी इसके पेट में। ट्रूडो खा रहा था खिचड़ी दोस्तों। अब हुआ ये कि ये उसके बाद चला गया कनाडा। अब देखिए, 12 तारीख को कनाडा गया,
16-18 घंटे की फ्लाइट है, पहुंचा। अब देखो ये पहुंचा है 12 को चला है तो 13 को पहुंचा होगा। 14 सितंबर को, 13 और 14 सितंबर के बीच में कैनेडियन मीडिया ने इसको जलील करना शुरू करा। इसकी बहुत बेइज्जती हुई है दोस्तों, मैं बता रहा हूं। इसको दौड़ाया ज्यादा है, मारा कम है। जस्टिन ट्रूडो की बहुत बेइज्जती हुई है। एक तो हम पोस्टर आपको टोरंटो सन का दिखाई देते हैं, देख लीजिए। ये एक पोस्टर है जहां पे वो ये कह रहा है कि मोदी जी उससे कह रहे हैं गेट आउट। मोदी जी ने कोई गेट आउट नहीं बोला, वो तो खैर मीडिया वाले अपने वो कर रहे हैं। लेकिन ये आप देखिए, इनका जो पीयर है, जो इनका जो ऑपोजिशन लीडर है, ठीक है, नाम इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए दोस्तों मैं अवॉइड करता हूं मिसप्रोनाउंसिएशन, लेकिन उसने भी बोला कि कभी हमने ये नहीं देखा कि कनाडा का प्रधानमंत्री इतना बुरा ह्यूमिलिएट हुआ हो, कभी कनाडा के प्रधानमंत्री को इतनी जलालत देखनी पड़े। वो जलील करा किसने, मैं आपको बताता हूं। सिर्फ देखिए, बहती गंगा में सबने हाथ धोया है, बात यह सच है दोस्तों। सिर्फ मोदी जी ने जलील नहीं करा। अगर कोई ये सोचे कि सिर्फ मोदी जी ने जस्टिन ट्रूडो को जलील करा, नो, नॉट एट ऑल। मोदी जी ने भी करा, जो बाइडेन ने भी करा, ऋषि सुनक ने भी करा, एल्बनीज ने भी करा, सबने मिलकर इसको धोया है। कशीदा वशीदा जितने लोग थे, कोई इससे नहीं मिला, कोई इससे नहीं मिला। अच्छा, जो टाई अप होता है ये तो पहले से हो जाता है डिप्लोमेटिक ऑफिस के। कनाडा की जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो तो पहले ही बता देगी, सर आप जा रहे हैं, आप अगले हफ्ते जा रहे हैं, सर आपकी ये मीटिंग्स हैं, ये आपके टॉकिंग पॉइंट्स हैं, आप पढ़ लीजिए, आप हमें बता दीजिए फीडबैक, कुछ आपको ये बोलना है नहीं बोलना, वो साइड ये बोलेगी, आप ये बोलेंगे, हाथ मिलाएंगे, यहां पे फोटोग्राफी होगी, यहां पे सब लोग मुस्कुराएंगे, हाथ मिलेंगे, जपी जपी होगी, उसके बाद थैंक यू हो जाएगा, ज्वाइंट स्टेटमेंट आ जाएगा, राइट। लेकिन जो प्रधानमंत्री ज्वाइंट स्टेटमेंट में बोलते हैं दोस्तों, उसके पीछे डिप्लोमैट्स की बड़ी मेहनत होती है। राजनयिक दिन रात काम करते हैं, फुल स्टॉप कॉमा पे बहस होती है दिनों दिन, एक एक फुल स्टॉप, एक एक कॉमा पे बहुत बहस होती है। तब जाके दोनों से अच्छा ठीक है, तुमने ये फुल स्टॉप लगाया, हमने ये कॉमा लगाया, यहां पे ऐसा कहा, तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा करा, तब जाके हेड ऑफ स्टेट आते हैं। फुल स्टॉप कॉमा तो दूर की बात है, यहां पे तो उस बेचारे का प्रिंटर ऑन ही नहीं हुआ, छपा ही नहीं कुछ कागज पे। तो इसने ले ली इसको पर्सनल इंसल्ट। अब G20 में तो इसको आना था, क्योंकि कमिटमेंट थी कनाडा की, भैया आपको G20 में आना है। इसको आना पड़ा G20 में, लेकिन यह हो गया बहुत बुरी तरीके से वहां पे दोस्तों बेइज्जत। और ये तमतमाया जब गया, फिर इसका प्लेन खराब हो गया, फिर मोदी जी ने इसको चिपका दिया, प्लेन इसका ठीक हुआ, फिर ये वापस गया, एक सेपरेट प्लेन उन्होंने भेजा, फिर जाके वो पहुंचा वहां पे, तब इसका मीडिया ने कर दिया एनकाउंटर, जैसा मैंने आपको बताया था। और मीडिया ने खूब खींचा उसको, ऑपोजिशन पार्टी ने खूब खींचा कि यार तुम एक बात बताओ, तुम इंडिया गए थे, चलो कुछ लेकर नहीं आए, तुम अपनी पैंट भी छोड़ गए वहां पे, तुम भारत गए, तुम अपनी पैंट छोड़ आए, इतनी बेइज्जती। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि 16 तारीख को, ये 16 सितंबर है, 16 सितंबर को भारत ने बोला कि हम कनाडा के साथ ट्रेड टॉक्स नहीं कर रहे, क्योंकि 8-8.5 अरब डॉलर की ट्रेड है, वो बराबर है, 4 हम उनको बेचते हैं, 4 वो हमें बेचते हैं। तो भारत ने बोला इतना कोई मैटर नहीं है इमोशनल कनाडा के साथ, रोको इसको, ये बहुत खालिस्तान करता है, जरा पॉज का बटन दबाओ, उसको देखते हैं बहुत, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इसका ये वाइट सुपेरियोरिटी का बहुत ज्यादा इसको जरा बटन दबाओ जरा इसका एक बार। तो यहां पे मोदी जी ने, उससे क्या हुआ कि ये मेंटली ट्रिप कर गया ट्रूडो, वो भारत ने रोका था। कनाडा ने फिर उसके बाद बोला कि हम अपने बंदे जो अक्टूबर में भेजने थे हम नहीं भेजेंगे। जब भारत ने रोकी दिया तो तुम क्या करोगे भेज के उनको, क्या आने हैं कि मूंगफली छीलने खाएंगे आप? ओ भाई, भारत ने पहले ही बोल दिया था, 16 सितंबर को भारत ने क्लियरली ये बोल दिया कि भाई साहब सॉरी, आपकी और हमारी जो ट्रेड की बात चल रही है ना, नो, रोको इसको। भारत ने रोका, भारत ने पहल करी, भारत ने रोक दिया। अब ये पूरी तरीके से सड़ गया ये। सड़ने के बाद हुआ ये कि इस बंदे को तब याद आया, अब जब उसको इतनी ज्यादा देखे, बेइज्जती के ऊपर बेइज्जती, ठीक है, और इसकी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। ऐसा नहीं कि मोदी जी नहीं करी इसकी बेइज्जती, इसकी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई दोस्तों। और इंटरनेशनल बेइज्जती होने के बाद फिर उसको एहसास हुआ कि नहीं यार, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है यार। ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक बंदा आ रहा है, गुड मॉर्निंग बोल रहा है, 2 थप्पड़ मार के जा रहा है, फिर कोई गुड मॉर्निंग बोल रहा है, 2 थप्पड़ मार, ऐसा थोड़ा यार। ये मंदिर की घंटी है, जो भी आएगा बजा के चला जाएगा, वो नॉट एट ऑल। आई एम जस्टिन ट्रूडो, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। फिर इसको आया जोश, और इसने जोश में बोल दिया कि क्या करूं। इसके लोगों ने बोला कि सर ऐसा है कि निज्जर मरा था, आप ये बोल दो कि इंडिया ने मारा है, इंडिया की साजिश है, बस आप ये बोल दो। निज्जर मरा 18 जून को, इसने 18 सितंबर यानी कि एग्जैक्टली 3 महीने बाद इसने बोला कि इंडिया ने मार दिया इसको। अब दुनिया में शॉकवेव फैल गई,
कि भाईजान आप कैसे कह सकते हैं इंडिया ने मार दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये अब प्रूफ है नहीं इसके पास। ये जो इसके मुंह से निकल गया ना, ये इसके मुंह से इसलिए निकला क्योंकि इसकी पिछले आप लगा लो 15 दिन से लगातार बेइज्जती हो रही थी, लगातार कभी अमेरिका बेइज्जती कर रहा है, अमेरिका जलील करते करते थक गया, उसने बोला जापान तू कर दे, फिर जापान ने कुछ बेइज्जती करी इसकी, फिर बोला ऑस्ट्रेलिया अच्छा मैं थक गया तुम कर दो, तो ऑस्ट्रेलिया ने इसको ठोक दिया, फिर ऋषि सुनक को बोल दी कि सुनक साहब आप जरा इसका कर दीजिए साहब, उन्होंने कर दिया। फिर एंड में क्या था कि जब खाना तैयार हो गया, मोदी जी ने ऊपर से थोड़ा धनिया वनिया थोड़ी हरी मिर्च डाल के और अदरक वदरक काट के डिश को पेश कर दिया। तो ये इसमें हो गया इसका फ्यूज टाइट, इसका फ्यूज टाइट हो गया, इसका फ्यूज उड़ गया और अब इसने ये बोल दिया। अब नाउ ही डज नॉट हैव प्रूफ, ये प्रूफ दे नहीं पा रहा क्योंकि बक तो दिया इसने सबके सामने, बोल तो दिया इसने, लेकिन सबूत कहां यार, दुनिया सबूत मांगती है। खालिस्तानी थोड़ा ना दिमाग से पैदल, खालिस्तानी तो ब्लैंक है दिमाग से, पढ़े लिखे हैं नहीं, ड्रग डीलर्स हैं, ड्रग एडिक्ट्स भी हैं खालिस्तानी। तो खालिस्तानी को तो आप जो भी बोलो, अरे यार निज्जर था ना, निज्जर को इंडिया ने मार दिया है, राह ने मार दिया। आप खालिस्तानी को तो कुछ माल बेच दो, दिमाग से पैदल हैं, दे आर स्टूपिड पीपल। लेकिन भाई जो आम बंदा है वो तो बेवकूफ नहीं है ना यार, वो तो बोलता है कि अच्छा ठीक है आप कह रहे हो इंडिया ने मार दिया, वेरी गुड, अब आप प्रूफ बताओ, प्रूफ तो लाओ। 3 महीने हो गए, लोग कह रहे हैं साहब 5 दिन पहले बोला, 6-7 दिन पहले बोला, एक हफ्ता पहले नहीं, ये 3 महीने से 3 महीने से ये लगे पड़े हैं, इनको सबूत नहीं मिल रहा है 3 महीने से, क्योंकि सबूत है ही नहीं, क्योंकि किसी ने ये जो मारा है आपस में, मैं बता रहा हूं सारे के सारे ड्रग डीलर हैं खालिस्तानी, सारे के सारे खालिस्तानी क्रिमिनल्स हैं और आपस में एक दूसरे को ठोकते रहते। दोस्तों, खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के मारे जाने के बाद भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव है। घटना के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर ही आरोप लगाया है, लेकिन उनके आरोप की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हवा निकलनी शुरू हो गई है। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी ने अब कनाडा प्रधानमंत्री के आरोप पर सवाल उठा दिए हैं। डेविड एबी ने कहा है कि आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के मारे जाने के बारे में जो उन्हें सूचना मिली है वो इंटरनेट पर पहले से उपलब्ध है, इसे ही उन्होंने खुफिया इनपुट समझ लिया। डेविड एबी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो इस बात से निराश हैं कि हरदीप निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के संबंध में उन्हें जो जानकारी दी गई है वो सभी ओपन सोर्स जानकारी है, यानी ये सभी जानकारी पहले से इंटरनेट पर उपलब्ध है और इसे ही उन्होंने खुफिया इनपुट समझ लिया। एबी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा के निदेशक के साथ एक ब्रीफिंग के बावजूद ये हुआ और मैं समझता हूँ कि CSIS को नियंत्रण करने वाले अधिनियम के आसपास सुधार की आवश्यकता हो सकती है ताकि वो इस जानकारी को साझा करने में सक्षम हो सके। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा की ओर से मुझे जो जानकारी मिली है उसे ओपन इंफॉर्मेशन ब्रीफिंग या ओपन सोर्स ब्रीफिंग कहा जा सकता है। ये पहले से ही इंटरनेट पर उपलब्ध है। संसद में बयान से पहले जस्टिन ट्रूडो ने मुझे इस बारे में जानकारी दी थी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने CSIS के निदेशक से इस बारे में ठोस जानकारी मांगी, लेकिन वो ठोस जानकारी दे नहीं सके और इस कारण से वो काफी निराश हैं। तो कुल मिलाकर ट्रूडो साहब ने ना आओ देखा ना ताव देखा। G20 में हुई बेइज्जती के बाद जब अपने देश पहुंचे तो उनको लगा कि शायद ये अच्छा मौका है और साथ ही साथ उनके जो खालिस्तानी नेता है उन्होंने उनको इतना चढ़ा दिया कि वो तुरंत के तुरंत बस भारत के ऊपर उन्होंने आरोप लगा दिया, जो कि सरासर गलत है और आज की तारीख में उनकी पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। पहले तो अमेरिका भी सामने आया, लेकिन जिस तरह से दूसरे देशों का रवैया देखा उसने, उसके बाद वो भी पलटी खा गया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।